गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम करेंगे बच्चों रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, सेकंड पार्ट रहेगा ये, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो देखो, एल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन। जब एल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा बच्चों तो क्या निकलेगी? अल्कीन बनेगी। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विद प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड का मतलब जो हमें H पॉजिटिव दे रहा हो वो प्रोटिक एसिड होता है बच्चों। जैसे H2SO4 हो गया कंसनट्रेटेड, H3PO4 हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, या कैटालिस्ट सच एज एनहाइड्रस ZnCl2, ये भी वाटर को निकालने का काम करेगा। एल्यूमिना Al2O3, ये भी वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करेगा बच्चों। ठीक है, तो ये मेरे पास है बच्चों, देखो एल्कोहल, ये मेरे पास क्या है? एल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? अब बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो बाहर कैसे जाएगा? आगे मैकेनिज्म करेंगे। तो ये देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और एक क्या निकल गया? वाटर, क्योंकि यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया और ये हमारी बन गई बच्चों एल्कीन। क्या बन गई? अल्कीन। अब इसका मैकेनिज्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो वो डिस्कस करते हैं। चलो, ये देखो बच्चों, मैकेनिज्म की बात करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा हम 2-3 रिएक्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, मेरे पास ये इथेनॉल है बच्चों। ठीक है, H2SO4 है, इसको हम बोलते हैं बच्चों डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या है बच्चों? जो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने का काम करता है वो डिहाइड्रेटिंग है। जैसे मैंने क्या किया, इथेनॉल लिया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया ये। ठीक है, टेम्परेचर 443 केल्विन है। तो कहता जी एक तो क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों, OH तो यहाँ से चला गया इस कार्बन से और H यहाँ से चला जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, एल्कीन बन गई। अब मेरे पास ये सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, सेम वही, इस कार्बन से तो ये OH गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, तो देखो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। अब की बार टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? कम कर दिया, बट 85% H3PO4 है मेरे पास। ठीक है, हमने एसिड की स्ट्रेंथ को घटा दिया, टेम्परेचर को भी घटा दिया। अब हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को और घटा दिया और टेम्परेचर को और घटा दिया। तो इस रिएक्शन में देखो मेरे पास की ये क्या है? टर्सरी एल्कोहल है। अब कहते हैं जी टर्सरी एल्कोहल में क्या होगा, यहाँ से तो OH जाएगा और तीनों इक्वली हैं बच्चों ये CH3, तो किसी में एक से आप H निकाल दो। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं H यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? एल्कीन। हमने क्या किया, प्राइमरी से सेकेंडरी में गए, सेकेंडरी से टर्सरी में गए। तो पहले अमाउंट एसिड की क्या थी? कंसनट्रेटेड ज़्यादा था, फिर डाइल्यूशन हम करते गए और टेम्परेचर को भी कम करते रहे। ठीक है, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें, डिहाइड्रेशन किसका होगा? तो कहते हैं जी टर्सरी का सबसे पहले होगा, फिर सेकेंडरी होगा और फिर प्राइमरी का होगा। कहते हैं जी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल में बच्चों कार्बोकेटायन बनता है टर्सरी, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और प्राइमरी कार्बोकेटायन वो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ये मेरे पास एल्कोहल मॉलिक्यूल है, हमने एसिड ले रखा है, तो ये ऑक्सीजन है, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H पॉजिटिव का देगा बच्चों। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देगा चार्ज पॉजिटिव आएगा और जो लेगा उस पर नेगेटिव आएगा। अब ये ले रहा है पॉजिटिव, पहले से लेगा नेगेटिव, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये देखो, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया और हाइड्रोजन क्या हो गया बच्चों? न्यूट्रल हो गया और इसके साथ बॉन्ड बन गया। अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ये देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इट इज ए स्लोवेस्ट स्टेप, रिएक्शन का सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है और स्लो स्टेप ही बच्चों रेट को डिटरमाइन करता है। क्या करता है? रेट को डिटरमाइन करता है। ठीक है, भी रिएक्शन फास्ट हो गया स्लो।
ठीक है, तो स्लो है तो रेट को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अनस्टेबल है। तो ये कहेगा कार्बन आप अपने इलेक्ट्रॉन देके बाहर जाओ। जब इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा वो देखो बच्चों। ठीक है, लास्ट स्टेप में देखो वाटर मॉलिक्यूल फिर से आएगा बच्चों। ठीक है, वो कहेगा हाइड्रोजन आप हमारे इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये हाइड्रोजन कहेगा इस कार्बन से भी कार्बन ऑक्सीजन मेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ऐसा करो आप इस कार्बन को दे दो सेकंड वाले को जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये देखो ये बन गई हमारी अल्कीन, 2 कार्बन है तो इथेन हो गया। और यहाँ से क्या निकल गया हमारा H3O पॉजिटिव, उसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव और H2O निकलेगा। तो ये तो था बच्चों मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, उसके बाद है बच्चों अगली रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब बच्चों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ऑक्सीडेशन में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा बच्चों। ठीक है, और इसमें 2 बॉन्ड टूटेंगे बच्चों, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। तो ये देखो ये मेरे पास एल्कोहल है, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने बच्चों। ठीक है, और एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया, तो ये H और ये H दोनों मिलकर H2 बना देंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो एक बॉन्ड इसका टूट गया, एक इसका टूट गया। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये देखो दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये इसको आप एल्डिहाइड भी बोल सकते हो और कीटोन भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करेगा एल्कोहल आपने कौन सा ले रखा है। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ से प्लस में क्या निकला, H2 निकला। अगर H2 निकला है तो उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। H2 के निकलने के क्या बोलेंगे बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये तो था बच्चों ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन और डिस्कस करते हैं। तो ये देखो रिएक्शन देखो, ये मेरे पास देखो बच्चों प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको एल्डिहाइड ही मिलेगा बच्चों। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड स्टेज है वो मोर रिएक्टिव होती है बच्चों, तो ये डायरेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिड में चली जाती है। किस में चली जाती है, एसिड में चली, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ एक रिएजेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, अगर मैंने KMnO4 यूज़ कर लिया, KMnO4 बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या काम करेगा, एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करता है, एल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करता है। अब हमें चाहिए एल्डिहाइड, तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ नहीं करेंगे, तो उसकी जगह यूज़ करेंगे बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है CrO3। ये है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जो क्या करेगा, जो हमारे पास एल्कोहल है उसको एल्डिहाइड स्टेज पे ही स्टॉप कर देगा। एल्डिहाइड स्टेज पे स्टॉप कर देगा बच्चों, माइल्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये रिएक्शन और आगे जाएगी, बट माइल्ड में ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है बच्चों एक रिएजेंट और है, क्या है, फॉर गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड की यील्ड आपको बहुत अच्छी चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो PCC, ये रिएजेंट का नाम है। ठीक है, PCC का मतलब पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब इसमें होता क्या है बच्चों, एक तो होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस पिरीडीन और प्लस HCl, इस मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, PCC, पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, अब देखो बच्चों मेरे पास ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बात। ये मेरे पास एल्कोहल है लेकिन बीच में एक डबल बॉन्ड भी है बच्चों, ये देखो बीच में एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा बच्चों, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या काम करेगा, सिर्फ एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। क्या करेगा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन है, और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन क्या देगा हमें, एल्डिहाइड। इतनी बात याद रखनी है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इतनी बात आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों। ठीक है, फोर्थ देखो, ये मेरे पास क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है। क्या बच्चों, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एल्कोहल से हमेशा कीटोन बनेगा बच्चों।
कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारा कीटोन। फिर से क्रोमियम क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो ध्यान से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखा है बच्चों, क्या, नोट टर्सरी एल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतनी बात आपको याद रखनी, जो आपका टर्सरी एल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन में नहीं पार्टिसिपेट करता। ठीक है, अब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन और है या रिएक्शन बोल देते हैं। कहते हैं जी वेपर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। अब हमें वेपर लेना है प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का। ठीक है, ठीक है, पास्ट ओवर हीटेड कॉपर, कॉपर को हमने हीट कर रखा है, उसके ऊपर हम प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल के वेपर को पास कर रहे हैं। ठीक है, एट 573 केल्विन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेशन, डीहाइड्रोजिनेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये देखो कॉपर हो गया हमारा। ठीक है, और 573 केल्विन पे हमने गर्म कर रखा है, तो ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल। तो एक एच यहाँ से जाएगा बच्चों और एक एच यहाँ से जाएगा, डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, H2 आपका बाहर निकल जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एल्डिहाइड ग्रुप बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मेरे पास कीटोन है, कंडीशन सेम है बच्चों, तो एक एच यहाँ से जाएगा, एक एच यहाँ से जाएगा, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो, और H2 आपकी बाहर निकल जाएगी। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन नहीं होता बच्चों, अब डिहाइड्रेशन होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है, डिहाइड्रेशन होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ से तो OH जाएगा, अब तीनों CH3 ग्रुप सेम ही है, तो कहीं से भी H जा सकता है, तो मैंने यहाँ से H निकाल दिया, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखो CH3 C CH3 और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ क्या निकल गया बच्चों, H2 है वो बाहर निकल गया। तो इन केस ऑफ टर्सरी एल्कोहल, अगर टर्सरी एल्कोहल के वेपर आप कॉपर, हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करोगे तो डिहाइड्रेशन होगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल के वेपर हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करोगे तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और H2 गैस दोनों के केस में मिलेगी। ठीक है, तो ये है बच्चों अपनी रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल को हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया बच्चों। अब नेक्स्ट करेंगे हम रिएक्शन ऑफ फिनोल। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।